हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं के अभ्यास 2C तक आपने कंप्लीट कर लिया है। आज आपको कराएंगे अभ्यास 2D। अभ्यास 2D का पहला प्रश्न ये है कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। अब 2-2 करके इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसका मतलब 12 को 2 से डिवाइड किया है। 12 को 2 से डिवाइड, विभाजन तथ्य हम लिख देंगे। 12 को 2 से डिवाइड करके इस तरह से 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब 12 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां भाग करके देख लो, 2 से 12 को भाग तो करना आता होगा। 2 छिक्का 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 12 को 2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आंसर होगा। ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये दिया है कि 21 डिवाइड 3, मतलब 21 डिवाइड 3, 21 को 3 से भाग कर दिया तो बराबर क्या आ गया, 7। क्योंकि 3 सत्ते क्या होते हैं, 21 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुना 7 बराबर 21 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 21/3 बराबर क्या है, 7। अगर इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, अपोन में 1 लगा लो, 7 के अपोन में 1 लगा लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करा दें तो क्या होगा कि 3 गुना 7 बराबर क्या होगा, 21 एकम 21, ये आ जाएगा। इसी तरह से आपको इसको लिखना है 56 डिवाइड 8 बराबर 7 को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको लिखा गया है 3 गुना 7, 21 को क्या लिखा गया है, 3 गुना 7। इसी तरह हम 56 को क्या लिख लेंगे, 56 डिवाइड 8 बराबर 7 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 56 बराबर 8 गुना 7। ये 8 इधर गुना में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको दिया है 66 डिवाइड 11 बराबर 6 है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 66 बराबर 11 गुना 6, 11 6 66। इस तरह से आपको ये लिखना था, ठीक है। बहुत आसान है। इसी तरह प्रश्न संख्या 3 में भी दे दिया कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 117 डिवाइड क्या है, 13, तो बराबर क्या आएगा, 13 से जब भाग करेंगे 117 को तो क्या आएगा, 13 निम्मा 117। तो 117 को हम क्या लिख सकते हैं कि 13 गुना 9। इसमें बुरा है कि एक संख्या 13 है तो दूसरी क्या होगी, 9 होगी ना। 13 निम्मा 117 होते हैं, तो दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 9। चलिए इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 को देखिए, क्या लिखा है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसे स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसी पूर्ण संख्या संभव है, हम लिखेंगे हाँ। उत्तर इसका क्या होगा, हाँ, ऐसी पूर्ण संख्या संभव है। वह संख्या 1 है, क्योंकि आपको पता है जब 1 को 1 से भाग करते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है। मतलब 1 को 1 से ही अगर भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 एकम 1, 1 ही आ जाएगा ना। तो ऐसी पूर्ण संख्या क्या है, 1, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए, मतलब दो अलग अलग संख्याएं हैं, उनके लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है, क्या ये संभव है। तो ये आपका आ जाएगा कि ये संभव नहीं है, ठीक है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, नहीं। क्योंकि जब हम 2 से हम 10 को भाग देंगे, 2 पंजे 10 आ जाएगा। जब हम 10 से 2 को भाग देंगे तो 10 से 2 को भाग हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या है, संभव नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो प्रश्नावली 2D में, अभ्यास 2D में आपके इतने ही प्रश्न थे।
तो चलिए फिर आपको बाकी के प्रश्न चैप्टर नंबर 3 अगली क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में चैप्टर नंबर 3 के साथ।